Hey everyone, you all welcome. We are discussing the topic decline of Mughal Empire. In previous class we had discussed the half of the topic and today we will complete this topic. So let's start. अहमद शाह, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का बेटा जो था, मोहम्मद शाह के बेटे का नाम क्या है, अहमद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में किसी फॉरेनर ने अटैक किया था, किसने किया था, तो हमने बात करी थी उस समय पे अटैक करने वाला कौन था, नादिर शाह। नादिर शाह ने कौन सी बैटल लड़ी थी, तो हमने वो भी बात करी थी, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल 1739, जिसमें कि मोहम्मद शाह को हरा दिया गया था, ठीक है। अब ये अहमद शाह जो है, सन ऑफ मोहम्मद शाह, अब्दाली इन्वेडेड। इसके टाइम पीरियड में किसने इन्वेड किया, अब्दाली ने, ठीक है। अब्दाली भी एक ईरानियन इन्वेडर है पर्शिया से। आज टुडे करंट जो कंट्री है वो ईरान। ही हैंडेड दी स्टेट अफेयर्स टू हिज मदर उदम बाई, टाइटल किबलाए आलम, ठीक है। इसने जो था अपने पूरा का पूरा स्टेट अफेयर्स, मतलब स्टेट के सारे कामकाज जो थे अपनी ममा को दे दिए थे, जिनका नाम था उदम बाई, ठीक है। जिनको टाइटल दिया जाता है किबलाए आलम। किबलाए आलम का मतलब होता है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या मतलब होता है, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी कि नेक्स्ट कौन है, इमादुल मुलिक। इमादुल मुलिक किसका वजीर था, निज़ामुल मुलिक किसका वजीर था, तो हमने वो भी बात करी थी। निज़ामुल मुलिक जो था वो किसका वजीर था, मोहम्मद शाह का, ठीक है। देन ही इम्प्रिजेंड बाई हिज वजीर, इसको इसके वजीर ने ही जेल में डाल दिया, अलॉन्ग विद हिज मदर, एंड बोथ गॉट ब्लाइंडेड, दोनों अंधे होकर के मर गए, कब, 1775, ठीक है। इस तरीके से इनकी कहानी ख़त्म हुई। नेक्स्ट कौन आता है, आलमगीर सेकंड, आलमगीर टू, ठीक है। 1754 से लेकर 1759 कौन आया, आलमगीर टू। आलमगीर टू के टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये आलमगीर टू जो था वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट। यहाँ पे क्या हुआ, एक बैटल लड़ी गई जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जो वो किस किस के बीच में हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, किस किस के बीच में हुई, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच कहाँ पे, प्लासी में, ठीक है। तो याद रखो बैटल ऑफ प्लासी 1757। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ याद रखो कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो उस समय पे हमारे यहाँ राजा कौन था, तो आलमगीर टू था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, तो अब्दाली रीच्ड दिल्ली इन जनवरी 1757। यहाँ पे अब्दाली ने अगेन अटैक किया 1757 में, किल्ड बाई इमादुल मुलिक, ठीक है। इसको किसने मार दिया, आलमगीर टू को। आलमगीर टू को मारने वाला इमादुल मुलिक, ठीक है। इमाद उल मुलिक ने किसको मार दिया, इमाद उल मुलिक ने मार दिया आलमगीर सेकंड को, आलमगीर टू को, ठीक है। और नेक्स्ट राजा किसको बना दिया, शाहजहाँ थर्ड, ठीक है। शाहजहाँ थर्ड को नेक्स्ट रूलर बनाया, किसके बाद, आपके आलमगीर टू के बाद, ठीक है। किसके बाद, आलमगीर टू के बाद। अब शाहजहाँ थर्ड जो है, शाहजहाँ थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ही मर्डर्ड आलमगीर आफ्टर मर्डर्ड आलमगीर टू। जब आलमगीर टू का मर्डर हुआ तो उसके बाद इमाद उल मुलिक को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया, ठीक है। प्लेस्ड हिम, किसने प्लेस किया इसको, तो याद रखेंगे इमाद उल मुलिक ने, ठीक है। किसने किया इसको, इमाद उल मुलिक। जैसे देखो हमने पढ़े थे सैयद ब्रदर्स, ठीक है। सैयद ब्रदर्स को पढ़ा था तो वो क्या जाने जाते हैं, किंग मेकर्स। उसी तरीके से ये जो इमाद उल मुलिक है, इमाद उल मुलिक किसका वजीर था, आपके अहमद शाह का। अहमद शाह के बाद इसने किसको बनाया, तो आपने याद रखना है आलमगीर टू को। आलमगीर वन कौन था, तो आपने याद रखना है औरंगज़ेब को ही आलमगीर भी कहा जाता, तो आलमगीर वन हुआ वो, ठीक है। कौन, औरंगज़ेब, याद रखिए। उसके बाद शाहजहाँ को भी राजा बनाने वाला कौन, इमाद उल मुलिक। तीन राजा बना दिए इसने, ठीक है, याद रखो इमाद उल मुलिक, बट इसको किंग मेकर नहीं कहा जाता, ठीक है। ही वॉज डिपोज्ड बाई दी मराठाज हु कैप्चर्ड दिल्ली। इसको किसने मार दिया, मराठाज ने। किसकी बात करी हमने, शाहजहाँ थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है शाह आलम टू। शाह आलम टू जो है 1759 से लेकर 1806 तक इसका टाइम पीरियड रहा। सन ऑफ आलमगीर टू, ये बेटा है किसका, आलमगीर टू का। ही ग्रांटेड दीवानी, इसने दीवानी राइट्स ग्रांटेड करे थे 1765
5, ठीक है। 1765 में इसने कौन से राइट, दीवानी राइट ग्रांट करे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और किसको दिए थे, रॉबर्ट क्लाइव को, याद रखना, ठीक है। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन राइट, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, कौन से राइट, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स किसने दिए, ये शाह आलम टू ने, याद रखना। दीवानी वाज ग्रांटेड बाय, तो शाह आलम टू, कब ग्रांट करी उसने, 1765, याद रखना। कौन कौन से एरिया में वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, ठीक है, किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी साइड कौन था, तो दूसरी साइड था शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, और देन उसके साथ दूसरा आदमी शाह आलम सेकंड, ये आप पढ़ोगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन होती है कौन सी वाली, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। कब साइन हुई, ये आपकी 1765 में, ठीक है, 1765, कौन सी वाली ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटीज़, दो ट्रीटीज साइन हुई थी इलाहाबाद में 1765 में, और किस किस के बीच में हुई थी, तो आप याद रखेंगे, शाह आलम टू, शुजाउद्दौला, और दूसरी साइड कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या हुई, शाह आलम टू के समय पे, तो याद रखना शाह आलम टू के समय पे बैटल ऑफ पानीपत हुई, किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और दूसरी साइड कौन है, मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया किसको, मराठास को, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, थर्ड वाली बैटल ऑफ पानीपत, तो ये कब हुई थी, 1761 में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, किस किस के बीच में, तो मैंने आपको बताया, दिस वाज द फाउट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन हिज रियन, बैटल ऑफ बक्सर भी इसी के टाइम पीरियड में हुई, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ बक्सर जो है ये किस किस के बीच में हुई, तो हमने बात करी बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, तो ये कब हुई थी, 1764 में, कब हुई थी, 1764, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुई, किस किस के बीच में हुई, तो याद रखेंगे, हेक्टर मुनरो, और दूसरी साइड कौन था, मीर कासिम, ठीक है, हेक्टर मुनरो, और दूसरी साइड कौन है, मीर कासिम। कब हुई ये, 1764, बक्सर कहाँ पे है, बिहार में, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, अकबर शाह टू, ठीक है, अकबर शाह टू। इसका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने राजा का टाइटल ग्रांट किया था किसको, राजा राम मोहन राय को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, राजा का टाइटल ग्रांटेड बाय राजा राम मोहन राय, किसको, राजा राम मोहन राय को किसने दिया, तो अकबर शाह टू ने, ठीक है। राजा टाइटल टू राम मोहन राय ग्रांटेड बाय किसने दिया, अकबर शाह सेकंड। ही ट्रांसफ़र रियल अथॉरिटी टू ईस्ट इंडिया कंपनी सराउंडिंग ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली के आसपास वाली रियल अथॉरिटी को इसने ट्रांसफ़र कर दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो लास्ट रूलर रहा मुग़लों का वो कौन था, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो है आल्सो नोन एज बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है इसको, लास्ट मुग़ल रूलर है। रिवोल्ट में 1857 में इसको कैप्चर कर लिया गया था और रंगून भेज दिया था म्यांमार में, ठीक है, और वहाँ इसकी डेथ होगी 1862 में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर केम टू एन एंड ऑन November 1st 1885 विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है 1 November 1858, याद रखना ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो 1 November 1858, और इसी के साथ जो है मुग़ल एम्पायर का क्या हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो चलो अभी रिवाइज़ करते हैं जो हमने पढ़ा, ठीक है, पूरे टॉपिक को फुली रिवाइज करते हैं जो हमने आज डिस्कस किया। तो हमने आज बात करी थी कहाँ से, अहमद शाह से, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया कहाँ से, अहमद शाह से। तो अहमद शाह की बात करी हमने, तो अहमद शाह जो था, अहमद शाह ने क्या किया था, ये सन था किसका, मोहम्मद शाह का बेटा है ये, किसका, मोहम्मद शाह का। अब इसने स्टेट अफेयर्स जो थे ये अपनी माँ को हैंड ओवर कर दिए थे, स्टेट अफेयर्स, ठीक है। किसकी माँ का नाम क्या था, तो हमने बात करी उसका नाम था उदम बाई, ठीक है, क्या नाम था, उदम बाई।
उधम बाई को टाइटल दिया जाता है कौन सा वाला, किबलाए आलम, ठीक है। उधम बाई को टाइटल दिया जाता है किबलाए आलम, ठीक। ये हमने बात करी। और इसका जो वजीर था उस वजीर का नाम क्या था, तो वो भी हमने बात करी, इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क कौन था इसका वजीर। इमाद उल मुल्क ने इनको दोनों को, माँ और बेटे को जेल में डाला और ये ब्लाइंड होकर के जेल में मर गए, ठीक है। देन उसके बाद इमाद उल मुल्क ने नेक्स्ट राजा जो बनाया तो वो था आलमगीर टू, ठीक है। कौन था, आलमगीर टू। तो मैंने आपको बताया आलमगीर वन कौन था, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन था, ठीक है। आलमगीर टू, आलमगीर टू जो था ये किसने बनाया इसको, तो इमाद उल मुल्क ने बनाया। किसने बनाया इसको, इमाद उल मुल्क ने, ठीक है, इमाद उल मुल्क। अब इसके टाइम पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि अब्दाली ने अटैक किया अगेन। अब्दाली ने काफ़ी टाइम अटैक किया इंडिया पे, ठीक है। अब्दाली ने अगेन अटैक किया। दूसरी चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि आलमगीर टू के समय पे बैटल ऑफ प्लासी फॉट हुई यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी मैंने आपको बताया किस किस के बीच में है, तो मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो कि नवाब है कहाँ का, ये नवाब है आपके बंगाल का, ठीक है। और दूसरी साइड कौन है, सिराजुद्दौला की दूसरी साइड है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करनी है हमने ये सारी की सारी, तो यहाँ सिर्फ याद रखो कि 1757 में बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो राजा कौन था, आलमगीर टू। अब आलमगीर टू को मार देता है इमाद उल मुल्क और नेक्स्ट राजा जो बना देता है वो था शाहजहाँ थर्ड। कौन बना, शाहजहाँ थर्ड। शाहजहाँ थर्ड की क्या खासियत है, इसको इमाद उल मुल्क ने बनाया और मराठास ने मार दिया। तो सिंपल, इसके बारे में कुछ ज़्यादा है ही नहीं। उसके बाद हमने बात करी जी शाह आलम टू, ये बंदा इंपॉर्टेंट है, शाह आलम टू। शाह आलम टू के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि इसने दीवानी ग्रांट की, ठीक है। दीवानी राइट्स ग्रांट किए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब ग्रांट किए, तो हमने ये भी बात करी 1765 में ग्रांट किए, ठीक है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक, कि यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि और चीज़ यहाँ पे क्या हुई, तो यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत, याद रखना जब ये राजा था इंडिया का तो उस समय पे बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन कौन सी वाली, थर्ड। टोटल 3 बैटल हुई हैं पानीपत में, तो थर्ड बैटल जो है पानीपत की ये लड़ी गई यहाँ पे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है मैंने आपको बताया किस किस के बीच में हुई, मराठास और अब्दाली के बीच में, ठीक है, जिसमें मराठास जो हैं वो हार गए। और ये बैटल हुई कब, 1761 में। दूसरी बैटल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कौन सी हुई, तो बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर जो है वो किस किस के बीच में हुई, तो इसके बारे में हमने बात करी, बताइए जल्दी से किस किस के बीच में हुई। एक साइड थे हेक्टर मुनरो और दूसरी साइड कौन था, मीर कासिम, ठीक है। दूसरी साइड कौन है, मीर कासिम, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में। अब इसके बाद ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुई तो इसके बाद ही साइन हुई थी एक ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये हम पढ़ेंगे भी इस चीज़ को कि ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी क्या, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई शाह आलम टू के टाइम पीरियड में। उसके बाद आगे आया आपका अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड कौन आया उसके बाद, अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड की क्या खास बात है, तो इसने राजा का टाइटल दिया, राजा का टाइटल ग्रांट किया। किसको ग्रांट किया राजा का टाइटल, तो हमने पढ़ा राम मोहन राय को, ठीक है, राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय बना दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आया वो था बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। लास्ट रूलर जो आया वो कौन था, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड का दूसरा नाम बहादुर शाह जफ़र भी है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अब ये जो था इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन रिवोल्ट के बाद इसको अंग्रेज़ों ने उठा करके कहाँ भेज दिया, रंगून। कौन सी जेल में भेज दिया, रंगून। रंगून जेल में इसका देहांत हो गया, इसकी डेथ होगी कब, तो 1862 में, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया यहाँ पे। क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया कब, 1 नवंबर 1858। और इस डिक्लेरेशन के साथ मुग़ल रूल का क्या हो गया यहाँ पे, एंड हो गया, ठीक है। मुग़ल रूल का क्या हो गया, एंड हो गया। तो दिस वाज दी होल टॉपिक डिक्लाइन ऑफ मुग़ल। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
Thank you very much.